पूरा बिहार जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं भी एक बिन दिलदार जाति से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी भी जगदेव बिन नाम लिखाता था और मैं भी सकलदेव बिन नाम लिखाता हूं और मेरा बेटा भी सुमित बिन लिखाता है, क्योंकि बिन एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है। नहीं तो आप हमसे सीखिए लखीसराय जिला का कि बिंद का क्या ताकत होता है। एक तरफ सांसद रहता है तो दूसरी तरफ हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रहता था। मैं सरकार के विरुद्ध में भी रहता था, मैं उनसे भी लड़ाई लड़कर चल। संस्था के डायरेक्टर हमारे बड़े भाई गणेश बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप जो आज बिन दिलदार बैठक कर आप लोग जो इकट्ठा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूं। और पूरे बिहार में बिन समाज का लाज बचाने वाले हमारे बड़े भाई भरत बिन को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिन समाज का एक आज हमारे बीच बैठे हुए हैं जिनका नाम भरत बिन है। मुझे आज गौरव होता है कि हमारे समाज का एक विधायक भी है बिहार विधानसभा में, जो कि मेरा समाज का आवाज उठाएगा साथियों। और मैं संचालन दिनेश जलद जी, शंकर महन जी, श्री प्रहलाद बिन जी, श्री चंदन बिन जी, श्री सुरेंद्र बिन जी, डीएसपी साहब राम नरेश बिन, शिक्षक अर्जुन बिन जी, राजकुमार बिन जी, शिव रतन बिन जी, श्री विजय कुमार सिंह बिन जी, भगवान महतो जी, रिंकू देवी बिन जी, दशरथ जी, बबन देव जी, राजकिशोर जी, शिव शंकर महतो जी, रामाशंकर बिन जी, साजन जी, मीना देवी, तमाम पूरे बिहार से आए हुए युवा साथी, मैं जिनका नाम नहीं ले सके, हमारे गार्जियन आए हुए बिहार से, मैं क्षमा चाहता हूं। समय के कम अभाव के कारण मैं जिनका नाम नहीं लिया हूं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं। साथियों, आज जो बिहार का दिवस है, पूरा बिहार जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं भी एक बिन दिलदार जाति से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी भी जगदेव बिन नाम लिखाता था और मैं भी सकलदेव बिन नाम लिखाता हूं और मेरा बेटा भी सुमित बिन लिखाता है, क्योंकि बिन एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है। नहीं तो आप हमसे सीखिए लखीसराय जिला का कि बिंद का क्या ताकत होता है। एक तरफ सांसद रहता है तो दूसरी तरफ हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रहता था। मैं सरकार के विरुद्ध में भी रहता था, मैं उनसे भी लड़ाई लड़कर चलता था, क्योंकि बिहार में 243 विधायक एक साइड रहता था और सकलदेव बिन का काफला एक तरफ निकलता था। तो सबसे पहले सकलदेव बिन को जानता था कि ये बिन जी है। मैं आपको बताता हूं, बुनियाद समाज से हमारे निमंत्रण आता था या जादव समुदाय से निमंत्रण आता था। मैं 17 गो हथियार रखता हूं। 1 करोड़ का एक सोना पहन कर जब जाता था तो लोग वहां का कहता था, अरे भाई ये कौन है? तो कहता था ये बिन जी है। उस समय मेरा सीना चौड़ा होता था कि दिलदार का बेटा भी, बिन का बेटा भी किसी से कम नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं साथियों, बिन दिलदार का इतिहास रहा है। आप बुलेट के पन्ना देखिए तो बिन समाज समुदाय, चौहान समुदाय कभी कमजोर नहीं था। जब अंग्रेज का शासन आया था तो सबसे पहले मुनिया समाज का लड़ाई लड़ा था, तब देश जाकर आजाद हुआ था। क्योंकि मेरे ऊपर अभी आज तक सरकार में मंत्री बना, सांसद बना, मगर अपना समाज बिन समुदाय, दिलदार समुदाय का कोई आज तक आवाज नहीं उठाया। साथियों, मेरे साथ जो अन्याय हुआ, जिस समय मेरा सोशल मीडिया चल रहा था, हम 2 साल से लगातार चुनाव का कैंपेन कर रहा था। मैं एक पंचायत में एक रात में वही सोता था, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया। जिस पंचायत में हम जाते थे, रात भर उसी पंचायत में खटिया पर सोते थे, एक तक लोग से मिलते थे, अपने समाज से मिलते थे, तब लोग जाना ये सकलदेव बिन है। मैं जब वहां अपने घर से 81 किलोमीटर दूर चुनाव लड़ने गया, जिस तारापुर मुंगेर जिला में पड़ता है, मेरा घर लखीसराय जिला पड़ता है। जब मैं वहां हथियार ले गया, सोना उना पहन कर गया, तो लोग वहां विश्वास नहीं किए कि बिन और दिलदार है। लोग पूछा ये कौन जात है? तो बोला नहीं दिलदार है। बोला ये हो नहीं सकता है कि दिलदार है। मैं वहां जब मेहनत किया, मुकाम हासिल किए, केसरी प्रसाद यादव से जी मिले हम, आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश भैया से मिले। आज हम मुकेश भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आज मेरा जो पूरा परिवार, हम अपने पत्नी
तो मेरे पास सब कुछ रहते हुए जब जब रैली का बार आया तो हम नियम अपने पत्नी को लाते थे, ना कि स्कॉर्पियो फर्नीचर से लाते थे। जब हम चलते तो 5 को 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, मगर एक दिन भी हम अपना जितना रैली पटना में हुआ, आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी को, क्योंकि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं पब्लिक के साथ रहता हूं, मैं अपने पत्नी अपनी माँ को ये ट्रेन से रात में लाकर गांधी मैदान में रैली करते थे, ना कि ऐसे परचूनर से आते थे, मैडम को लेकर हाथ हिला चल जाते थे। मैं वो कार्यकर्ता का क्या दर्द होता है हमको पता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता से बनकर यहाँ तक पहुंचा हूं, और इतना कम उम्र में मैं अपना खुद मुकाम हासिल कर 100 करोड़ रुपया अभी तक पूरा जीवन में कमाया और कितना दान कर दिया हूं हमको नहीं पता है साथियों। आप लखीसराय आकर एक बार देखिए सकलदेव बिंद का क्या रुतबा है, आने के बाद आपको पता चलेगा कि सकलदेव बिंद आज तक किसी से नहीं डरा है, नहीं तो किसी के सामने झुका है। लोग कहा कि सम्राट चौधरी से पैसा लेकर सकलदेव बिंद बिक गया है, कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है कि सकलदेव बिंद को खरीद सकता है पैसा पर। हाँ, हम राजनीति में समझौता किए, अपने समाज के लिए समझौता किए, ना कि पैसा के लिए समझौता किए। राजनीति में हम समझौता किए, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए समझौता किए, पैसा पर कभी समझौता हम नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना हूं साथियों, मैं काफी संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद हमारे पिताजी भी मुखिया रहे, हमारी माँ भी मुखिया रही। संघर्ष का दौर मैं लगातार, हमारे बड़े भाई आज इस दुनिया में नहीं है। 2000 में बाद मेरा बड़ा भाई संजय सिंह जिनका नाम था इस दुनिया में नहीं है, मैं उसी का प्रेरणा हूं साथियों। अगर ये बिहार के लालू प्रसाद यादव जब हेलीकॉप्टर से दौरा किए थे, उस समय मेरा भाई का एक्सीडेंट में उसी रैली में पब्लिक में ले जाने के समय उनका एक्सीडेंट होकर देहांत हो गया था साथियों। मैं उस जगह से झेला, मैं उस समय से राजनीति का लगातार और सीखते मैं संघर्ष किया। हमारे चाचा जी 20 साल मुखिया रहे जिनका नाम सिंहेश्वर बिंद था, फिर हमारे पिताजी मुखिया रहे, मेरी माँ मुखिया रही, हम भी मुखिया वहां है। लगातार मेरा घर से राजनीति का दौर हमेशा चलता रहा। जब बिहार में जिस समस्या में समाज संस्था एक पेपर में हमें देखे थे, हम आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश भैया को फोन किए थे कि भैया ये जो संस्था चला रहे हैं, मैं इस संस्था में जुड़कर आपके साथ काम करना चाहता हूं। जब वहां से फोन आया तो हमारे आदरणीय मुकेश भैया मेरा नंबर बैजनाथ साहनी को दिए, और बैजनाथ साहनी फोन कर जिस समय अमित शाह का बस में फोटो लगा हुआ था, हमारे घर पर जब आया था, उस समय 2012-13 का कहानी है, जब हम उनको राइफल से स्वागत किए थे, तो मुकेश सहनी को बोला था कि भैया अपना समाज में भी लोग बहुत मजबूत लोग हैं जो कि राइफल लेके सगर घूमता है। 2012 से उनको हम नालंदा जिला, जमुई जिला, लखीसराय, मुंगेर बहुत जगह उनको घुमाए। हम उस समय से उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। और साथियों, मैं आज तक उस पार्टी से 1 रुपया पैसा नहीं लिया हूं। अभी तक जितना पैसा लिया हो मैं आप लोग के सामने बता नहीं सकता हूं कि उस पार्टी में मेरा क्या पैसा अभी भी है और कितना खर्च किया। फिर भी हमारे गार्जियन थे मुकेश भैया, हमारे बड़े भाई थे, मगर उसमें एक चीज हमेशा कमी हुआ, जब रैली होगा तो निषाद का बेटी, निषाद का पुतो, निषाद का पत्नी जाएगा बस भरकर, ट्रेन भरकर, और जब टिकट बांटने का बारी आएगा तो निषाद समुदाय बाहर रहेगा, यादव समुदाय, भूमिहार समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय तय करेगा किसको टिकट देना है। उस समय निषाद समुदाय से नहीं पूछा जाता है साथियों, इस बात पर उनको दुख है। मैं उस समय लगातार जब 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, हमने आदरणीय बड़े भाई मुकेश सहनी को बोला कि भैया 17 तारीख को लास्ट नामांकन है, हम नामांकन करवाएंगे। तो बोला नहीं सकलदेव जी, आप 17 तारीख को नामांकन नहीं करवाइए, आप 14 तारीख को करवाइए, हो सकता है कोई पेपर गलत हो सकता है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाद में वहां से हमको होश हुआ